every student who cannot enter from the main gate of AUD is actually suspended because we all have to enter from this back. और ये हमले सिर्फ और न केवल AUD JNU के अंदर है, देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर ये हमला बढ़ रहा है। इतनी की स्टूडेंट लीडर्स को ही एक्सपेल कर दिया। कई मेमोरेंडम्स दिए गए थे AUD स्टूडेंट यूनियन की तरफ से डिमांड करने के लिए कि वाइस चांसलर स्टूडेंट काउंसिल के साथ मीटिंग करें, आके स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करें। एक्सपल्शन के इशू पे भी कई सारे मेमोरेंडम दिए गए। हैरेसमेंट जब हुआ था, हैरेसमेंट की केस है, तब भी स्टूडेंट काउंसिल ने ये डिमांड की थी कि रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, वाइस चांसलर इन इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट से बातचीत करें, लेकिन हमने देखा कि वो पहली बात बातचीत नहीं करने आ रहे थे। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अब ये मौजूद है दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर आज अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के जो एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके समर्थन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसके अंदर जो SFI के सेंट्रल लीडरशिप है वो दिल्ली की लीडरशिप, इसके अलावा जो AUD के छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए थे। हालांकि जो जिन छात्रों को एक्सपेल्ड किया है उनको भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश वो लोग इस प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो यही मैसेज दिया गया है, जो पिछले कुछ सालों के अंदर AUD के अंदर जो कैंपस डेमोक्रेसी है उस पर ही लगातार हमला किया जा रहा है। और सिर्फ छात्रों का रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन या एक्सपल्शन नहीं हो रहा है, ये एक तरीके की डेमोक्रेसी भी वहां से सस्पेंड कर दी गई है। और सिर्फ ये AUD का सवाल नहीं है, जो छात्रों ने यहाँ बात रखी उसके दौरान उन्होंने बार बार यही बात दोहराई है, ये सिर्फ AUD का सवाल नहीं है। AUD से लेके JNU से लेके जामिया दिल्ली विश्वविद्यालय से इलाकों में लगातार जो विश्वविद्यालयों में लगातार जो कैंपस डेमोक्रेसी है इन पर हमला किया जा रहा है। एक जो छात्र वर्ग है उसको पूरी तरह से छूट दी गई है, जहां वो खुलकर ना सिर्फ आंदोलनकारी कर रहे छात्रों पर हमला करता है, बाकी शिक्षकों पर भी हमला कर रहा है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। तो दूसरी तरफ जो बुनियादी सवालों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे होते हैं उन पर भारी जुर्माना, पेनल्टी, इसके अलावा एक नया प्रचलन शुरू हुआ है जहां छात्र संघ के चुने हुए नेताओं को ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इन सबके खिलाफ यहाँ प्रेस वार्ता थी, यहाँ आए प्रेस वार्ता में शामिल हुए छात्र नेताओं से मैंने बात करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में हमने ना सिर्फ प्रोफेसर्स का टर्मिनेशन देखा है, बल्कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को भी सस्पेंड और एक्सपेल कर दिया गया है। इसके साथ साथ में हर दिन यूनिवर्सिटी स्पेस और ज़्यादा रिग्रेसिव और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता जा रहा है, जिसमें कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स का एंट्री फ्रॉम दैट गेट इज रिस्ट्रिक्टेड। every student who cannot enter from the main gate of AUD is actually suspended because we all have to enter from this back gate. Not just our comrades, our students are suspended, but democracy overall and independence is suspended from our campus. जो AUD के अंदर चुने हुए जो स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी थे उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया, सस्पेंड के बाद में उनको एक्सपेल किया, और ये एक्सपेल कोई AUD में ही नहीं किया, ये सस्पेंशन और एक्सपेलेशन अभी जो JNU को हम देख रहे हैं, JNU का पूरा चुना हुआ यूनियन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और ये हमले सिर्फ और न केवल AUD JNU के अंदर है, देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर ये हमला बढ़ रहा है। और जब से RSS BJP का गवर्नमेंट आया है, उन्होंने वहाँ के पूरे एडमिन के ऊपर RSS का कब्जा हो गया है, और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके इशारे पे वो कैंपस चले, जबकि स्टूडेंट वहाँ पर जो उनको डेमोक्रेटिक राइट मिले हुए हैं उनके आधार पे जो भी उनके इश्यूज है उन इश्यूज को वो लगातार उठाना चाहते हैं। लेकिन एडमिन जो RSS के इशारों पे चल रहा है, RSS के लोग वहाँ पर कब्जा कर चुके हैं आज, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब हम RSS और BJP के खिलाफ लड़ेंगे, बोलेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे हमले आएंगे। लेकिन हम आने वाले वक्त में पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को एकजुट कर जो भी हमले स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी पे हमले हो रहे हैं, जितने भी बातें हैं उन बातों को लेकर स्टूडेंट कम्युनिटी को एकजुट कर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन का हम निर्माण करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं, इन हमलों का एक ही जवाब हो सकता है, वो है स्टूडेंट मूवमेंट। और वो स्टूडेंट मूवमेंट एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हम करने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं और आने वाले वक्त में स्टूडेंट मूवमेंट को बढ़ाएंगे। हमारे साथियों का सस्पेंशन रिवोक कराने का जो स्ट्रगल है वो तभी से शुरू हो चुका है जब से हमारे साथी सस्पेंड हुए हैं। फिर चाहे वो प्रोटेस्ट हो, हंगर स्ट्राइक हो, और तमाम तरीके की जो भी चीज़ें हैं रेसिस्ट करने की हम कर सकते थे, हमने करी हैं। हंगर स्ट्राइक पे आई हैव ऑल्सो बिन समबडी, और मेरे साथ साथ मेरी और भी फीमेल कॉमरेड्स हैं जो लोग
उस हंगर स्ट्राइक में रुके हैं। हमने रात, बहुत सारे लोगों ने अपना डेजर्टेशन वहाँ बैठकर लिखा है। हम में से बहुत सारी फीमेल कॉमरेड्स वहाँ रातों में रुकी हैं बिना एक फीमेल गार्ड के, जो कि दिखाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कितना इनसेंसिटिव है और कितना इग्नोरेंट है स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर के। मैं अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली अक्रॉस द कंट्री जो बिहेवियर है, जो इंटेंशन है स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर के, वो हम सब जानते हैं। क्योंकि सस्पेंशन कहाँ होता है? सस्पेंशन या स्टूडेंट्स को जेल में तो जेएनयू के स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा, एयूडी के स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन डूसू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, आप चाहे फिर वो एक प्रोफेसर को तमाचा ही क्यों ना मारते हैं, तब भी हमने देखा कि उनको बाइज्जत उनके ऑफिस में वापस बुलाया गया है, उनको बाकायदा माला डाल करके वापस बिठाया गया है। पर वो स्टूडेंट्स जो कैंपस के अंदर में हमारे डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, वो स्टूडेंट्स जो कैंपस को एक्सेसिबल बनाने के लिए लड़ रहे थे, वो स्टूडेंट्स जो ये इंश्योर कर रहे थे कि फी वेवर, मेरिट स्कॉलरशिप और तमाम जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की पॉलिसीज हमारे कैंपस में थी उनको इम्प्लीमेंट करा जाए, जो भी स्टूडेंट्स इन चीज़ों के लिए लड़ रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और क्योंकि ये प्रशासन जानता था कि अगर ये स्टूडेंट्स वापस कैंपस में आएंगे तो इनके चेहरे देखकर ही तमाम जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, वो समझेंगे कि यहाँ लोग हैं जो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। इसीलिए ना सिर्फ उनके सस्पेंशन को रिवोक करने के बारे में सोचा भी नहीं गया, बल्कि उनके सस्पेंशन को एक एक्सपल्शन में बदल दिया गया। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अब 1 साल हो चुका है हमारे जो कॉमरेड्स हैं उनको एक्सपल्शन और सस्पेंशन का, जिसमें शामिल है कॉमरेड शरण्या जो कि यूनियन के ट्रेजरर है, जो कि एयूडी में सबसे बड़ी पोजीशन होती है। साथ ही में जो सेंट्रल पैनल की तरह जो होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके अंदर कॉमरेड शुभजीत थे, उनको भी एक्सपेल किया गया है। पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की थी हमारा स्टूडेंट काउंसिल जो है यूडी का, उसको डिलेजिटिमाइज करने की और ये इंश्योर करने की कि वो अपना जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाए। पूरी हर तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की, इतनी कि स्टूडेंट लीडर्स को ही एक्सपेल कर दिया। कई मेमोरेंडम्स दिए गए थे यूडी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से डिमांड करने के लिए कि वाइस चांसलर स्टूडेंट काउंसिल के साथ मीटिंग करें, आके स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करें। एक्सपल्शन के इशू पे भी कई सारे मेमोरेंडम दिए गए। हैरेसमेंट जब हुआ था, हैरेसमेंट के केस है, तब भी स्टूडेंट काउंसिल ने ये डिमांड की थी कि रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, वाइस चांसलर इन इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट से बातचीत करें। लेकिन हमने देखा कि वो पहली बार बातचीत नहीं करने आ रहे थे। इन तमाम दिक्कतों के बाद भी, यूनियन रूम ना मिलने के बाद भी, फंड्स ना पास होने के बाद भी, यहाँ तक कि जो सेकंड फेज होता है हमारे इलेक्शंस का, एयूडी में इलेक्शंस का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। पहले काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं, फिर इनडायरेक्टली वो एक अपना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को इलेक्ट करते हैं। उसके इलेक्शंस भी एसएफआई ने प्रेशराइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को करवाने का, उनका वो भी इरादा नहीं था करवाने का। 1 साल के अंदर यूनियन ने कई सारे इश्यूज पे काम किया है, कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पे काम किया है, स्टूडेंट फैकल्टीज के दिक्कतों पे काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के अंदर हमने देखा है कि कई सारे वॉशरूम्स का दिक्कत था, एसीज लगवाया है कई सारे जगह पे हम लोगों ने, वाटर कूलर है उसको ठीक करवाया है। और इससे एक बहुत बड़ा इशू जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में आ रहा था वो ये था कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती है, SC ST सीट्स होती है, उनको जानबूझकर खाली छोड़ा जा रहा था। एयूडी स्टूडेंट काउंसिल ने उसके ऊपर एक बड़ा मूवमेंट चलाया, इंश्योर किया कि स्पॉट राउंड्स कंडक्ट करवाए जाए और वो जो सीट्स है, रिजर्व सीट्स है, उसको वापस भरा जाए। कैंपस सिक्योरिटी, हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 1 सालों के अंदर जो एयूडी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, लिटरली 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया है कैंपस का, और एक गेट जो है वहाँ से स्टूडेंट्स का एंट्री अलाउ कर दिया है। और वो एक गेट कटने की वजह से यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है आना जाने का वो कट गया था, तो उन्होंने एक पीछे का वाला एक रास्ता खोला, एक जो ऐसी सड़क से जो कि बहुत सुनसान है, जहाँ पे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, क्राइम्स के रिपोर्ट हो चुके हैं ऐसे केस, और वो रास्ता ही ऐसा है कि भले ही वहाँ पे कितना भी वो कर ले, वहाँ पे सर्वेलेंस लगाए, पुलिस पेट्रोलिंग लगाए, वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पे वो चीज़ें रिपीटेडली हो रही है सालों से, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे धकेला गया कि आप अपना मेन सड़क नहीं इस्तेमाल करोगे जो मेन गेट से लग के, आप वही सड़क को इस्तेमाल करोगे। इसके खिलाफ एयूडी स्टूडेंट काउंसिल ने एक मूवमेंट चलाया है।
कैंपस के अंदर बच्चों की क्लास 6 बजे तक कर दी गई थी। इसके ऊपर स्टूडेंट काउंसिल ने मूवमेंट चलाया और तमाम इशू के ऊपर अभी तक हम लोग काम करते आए हैं और स्टूडेंट्स का भरोसा अभी भी एसएफआई के ऊपर है, एसएफआई लेड काउंसिल के ऊपर है। हमें पूरा यकीन है कि अब जब फिर से हम री इलेक्शन करवाएंगे और उसके अंदर भी एसएफआई फुल मेजॉरिटी के साथ जीतेगा। So we just had our press conference, and it has been 1 year since students of Ambedkar University, student leaders of Ambedkar University, representatives, elected representatives of the Student Council, has been expelled from the university itself. And we see that there is a larger pattern to this, from AUD to Jawaharlal Nehru University to Jamia Millia Islamia, to across all campuses where students have resisted against the current authoritarian government or against the administration that is led by the Sangh. Students who have raised progressive politics have been attacked and they have been kept away from the right to education. Last year, we saw this pattern emerging through Jamia Millia Islamia, when students for taking up a protest were suspended, through an outcome of a larger movement inside the campus, they were taken back in. And then later we see how in Ambedkar University Delhi, immediately after Rekha Gupta came to power in Delhi, when the AUD elections took place, when SFI won as the largest organization in the student council of the campus, on this very same day of the elections, they decided to suspend the students who were leading the student council. And then right now we are seeing in Jawaharlal Nehru University how the elected, for the first time in the history of the university itself, the elected office bearers have been rusticated for 2 semesters, where currently there is a union there without any office bearers. There is a systematic effort in all the universities across our campus that we can see that has emerged to silence the voices of the progressive students in these campuses. And SFI has been and will continue to raise our voices, be in the front in this battlefield to ensure that no sort of suppression of student voices or an attack, any sort of attack on campus democracy can happen in this land. And therefore, we take forward the struggle that in Ambedkar University Delhi and across all these universities, the values that Ambedkar fought for should be upheld, and that students should have their right to access, they have their right to access affordable education. And for this, we will continue our fight in the coming days across all our campuses.